हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सवाल आज देखेंगे जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और इसमें का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रतिशतता यानी प्रतिशत। अब परसेंटेज, अब इसमें देखें तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति, प्रति हो गया, और एक है शत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक या बट्टा, बट्टा। प्रति मतलब हो गया बट्टा या प्रति मतलब प्रत्येक। शत, शत मतलब हो गया 100। इसमें बात करें तो प्रतिशत, प्रतिशत वाली, प्रतिशत वाली राशि, प्रतिशत वाली राशि को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत वाली राशि को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत वाली राशि को यदि साधारण भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग करेंगे। जैसे यहां पर ले लेते हैं कि 5% है, 5%, तो 5% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/100। ये हो गया, मतलब 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 1/20 हो गया। अब इसमें और देखें तो साधारण भिन्न, साधारण भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलने, बदलने, बदलने के लिए, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा करते हैं। ये हो गया दो मुख्य बातें कि प्रतिशत वाली राशि को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से भाग देते हैं, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे देख लीजिए 1/25 है एक साधारण भिन्न वाली संख्या। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी कितना हो गया? 4%। ये हो गया। तो आइए अब इस पर सवाल लगाते हैं। देखिए पहला सवाल, किसी संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/3 यानी 33.1/3 प्रतिशत जोड़ने पर 200 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 66 सही 2/3% कितना होगा? क्या बोला है कि संख्या, तो इसको पहले बेस से देख लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है। मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब बोला है कि किसी संख्या में उस संख्या का, तो उसको संख्या को मान लिए x, तो x में x का 33 सही 1/3% जोड़ने पर, तो यानी कि x में संख्या का, यानी संख्या कितना माने हैं? x का मतलब होता है गुणा 33 सही 1/3% जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 200।
अब इसको हल करते हैं तो x प्लस x गुणे इसको करेंगे तो 33 यहाँ 99 एक 100/3% हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए अभी बताए हैं कि प्रतिशत में कोई संख्या दी गई है तो उसमें 100 से भाग कर देते हैं, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत बराबर 1/100। प्रतिशत मतलब 1/100। अब ये हो गया बराबर 200। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया यहाँ पर तो x प्लस x/3 बराबर 200। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस x/3 बराबर 200। अब यहां पर कितना हो जाएगा 4x/3 बराबर 200। क्रॉस प्रोडक्ट 4x बराबर 600 हो जाएगा, तो 4x बराबर 600 तो 4x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर 600/4। अब इसको कटाएंगे तो कटाने पर क्या मिलेगा कि 4 एक कम 4, 4 पच्चे 20, 150 मिल गया, यानी वह संख्या कितना है 150 है। अब संख्या मिल गई 150 है तो अब बोला है कि उस संख्या का यानी 150 का 66 से 2/3% कितना होगा। तब इसको निकाल देते हैं, यानी 150 का ये कितना हो जाएगा 36 यानी कि हो जाएगा 200/3। तो इसको कटा देंगे 3 पच्चे 15 और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना के 10 यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। अब इसको ट्रिक से देख लेते हैं कि इसका जल्दी से हल करने के लिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। यहां पर कितना दिया है 33 सही 1/3 का मतलब कितना होगा 100/3 प्रतिशत है, तो प्रतिशत मतलब कितना होता है 100/3 गुणे बट्टे में 100, प्रतिशत 1/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 1/3 हो गया। अब क्या बोला है कि किसी संख्या में, तो हम मान लेते हैं यहां पर संख्या क्या है 3 है, नीचे वाली को संख्या मान लेते हैं संख्या 3 है, और संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है तो 1 जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ने वाली संख्या है, यानी 1 जोड़ा जा रहा है जोड़ने पर। तो जब 3 में 1 जोड़ेंगे यानी 3 + 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है 200, तो 3 1 4 बराबर 200। अब इसको कटाएंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहां से कटाएंगे 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया, कितना आ गया 1 का मान आ गया 50। अब संख्या निकालना है तो संख्या यहां पर कितना है 3, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना होगा 5 तिहाई 15, संख्या कितना आ गई 150, संख्या आ गई 150। अब 150 का कितना निकालना है तो 150 का निकाल देंगे 66 सही 2/3 यानी 200/3 प्रतिशत मतलब 100 लगा देंगे
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 3 पच्चे 15, 5 दूना के 10, 100 आ गया। इस प्रकार से आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, देखिए अपने स्क्रीन पर। देखिए दूसरा सवाल क्या बोला है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर 250 प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या का 160% कितना होगा। तो कितना दिया है, अब इसको ट्रिक से ही हल करते हैं। तो कितना दिया है, 20%। तो 20% को भिन्न में अगर बदलें तो कितना होगा, भिन्न में बदलें तो 20 पचे 100, यानी 1/5, 1/5 हो गया ये। अब इसमें क्या बोले थे कि ये नीचे वाली जो संख्या है 5, उसको मान लीजिए कि ये संख्या हो गई और ये जोड़ा या घटाया जा रहा है। तो इसमें बोला है कि घटाने पर, तो कितना घटाया जा रहा है, तो 1 घटाया जा रहा है। कितना, 1 घटाने पर 1 घटा रहे हैं इसमें। तो संख्या कितना है, टोटल संख्या हो गई 5। अब 5 में से कितना माइनस हो रहा है, 1, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 250। कितना, 250 यानी 250 प्राप्त हो रहा है। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, बराबर कितना हो गया, 250। तो 1 का मान यहां से निकल कर आएगा 250 बटे में 4 आएगा। अब क्या निकालना है कि संख्या निकालना है, तो संख्या निकाल देते हैं। संख्या कितना है, यहां पर संख्या यदि निकालें तो भिन्न में नीचे वाली संख्या है तो 5 हो गया, 5 हो गया, तो 5 गुणे 250 बटे में कितना हो गया, 4, ये संख्या हो गया। अब इस सवाल में बोला है कि इस संख्या का 160% कितना होगा। तो इस संख्या का 160% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, मतलब बटे में 100। तब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा दीजिए, 25 4 चौके 16 और 25 चौके 100, कितना हो गया, 500। तो संख्या का 160% कितना आएगा, 500 आएगा। दूसरा सवाल है आज का कि 40 संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखते हैं कि संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर ले लेते हैं कि 80 का x% है। संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर मान लेते हैं कि 80 का x% है, कौन, 40। तो यहां पर आप हल करेंगे तो 80 का मतलब हो गया गुणा x बटे में कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो गया 40। अब यहीं पर इसको कटा देते हैं, 40 एक कम 40 और 40 दूना के 80। अब इसको 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, तो कितना आ गया, गुणा करेंगे तो x बराबर 50%, यानी संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है, तो 50% है। अब आइए इसी पर देखते हैं अगला सवाल। 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये सवाल बोला है, कितना प्रतिशत अधिक है। देख लेते हैं 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें अब अधिक बोला है, यहां पर क्या बोला है, अधिक बोल दिया है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इनमें कितने का अंतर आ रहा है।
10 का, तो 10 को ऊपर रखेंगे। किससे तुलना कर रहा है? 40 से, तो 40 कहां रहेगा? नीचे, गुणे 100। अब इसको हल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 25, यानी कितना हो गया? 25% अधिक है। सबसे पहले इन सवालों में क्या करेंगे कि अधिक और कम की बात करें तो पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना और संख्या दी गई है तो कितना अधिक है कितना कम है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि किससे तुलना कर रहा है वो। 50 40 से, 50 40 से, तो 40 को कहां रखेंगे? नीचे, और गुणे 100 बराबर कटा पिटा कर जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए आज का अगला सवाल। सवाल बोला है कि संख्या 80 90 से, संख्या 80 90 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? कम की बात कर रहा है, तो अभी बताए थे कि इसमें अंतर देख लेंगे कितना का है। कम अधिक बोलेगा तो इसमें अंतर कितना का है? 10 का। अब तुलना किससे? संख्या 80 90 से, किससे? 90 से, तो 90 को कहां रखेंगे? नीचे, और गुणे 100। अब इसको कटा देते हैं तो कितना हो गया? 100/9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी 11 सही 1/9% आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, पहले बेसिक लगा देते हैं। मान लेते हैं माना संख्या x है। क्या है? संख्या x है। अब बोला है कि किसी संख्या में, यानी x में उस संख्या का, यानी x का कितना 20% जोड़ने पर प्राप्त जो रिजल्ट है, जो प्राप्त परिणाम है, वह उस संख्या में, यानी x में किस राशि से गुणा करने के तुल्य है, यानी बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर k से गुणा करने पर ये बराबर हो जा रहा है। अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा? यहां पर एलसीएम लेकर हल करें तो ये हो जाएगा 120x बराबर x गुणे k। सवाल कितना है? 20%, ठीक है। संख्या का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 120 x बराबर x गुणे k हो गया। अब यहां पर हो जाएगा बट्टे में 100। अब x ले x कैंसिल करा देंगे, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो k का मान कितना आ गया? एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो k का मान कितना आ गया? 1.2। यानी कि उस संख्या में उस संख्या का 20% उस संख्या के किससे गुणा के समतुल्य है, तो 1.2 के समतुल्य होगा। आइए अब इसको ट्रिक से हल कर लेते हैं, किस प्रकार बनेगा। इसका ट्रिक बहुत आसान है। क्या बोला है कि 20%, तो मान लेते हैं कि वह संख्या 100 है और 100 में कितना जोड़ा जा रहा है? 20% जोड़ा जा रहा है। कितना? संख्या का 20% जोड़ा जा रहा है। अब सब प्रतिशत में है तो 100 लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 120 बटे में 100, तो कितना आ गया? 1.2। ये आंसर हो गया।
यानी कि इस प्रकार का सवाल दे तो क्या करना है कि जितना प्रतिशत दिया है 100 में जोड़कर उन सभी का प्रतिशत लगा देंगे, यानी कि जोड़ देंगे और बटे में 100 लगा देंगे तो और भाग करेंगे, जितना आंसर आएगा वही जितना भाग करने पर प्राप्त होगा वही आंसर होगा। तो आइए आज का अगला सवाल देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का योगफल 2160 हो एवं एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक संख्या का 40% दूसरी के 60% के बराबर हो। देखिए एक संख्या मान लेते हैं x का कितना है 40%, 40% बराबर कितना दिया है दूसरी संख्या के, यानी y मान लेते हैं, y का 60% क्या है बराबर है। तो और इन दोनों का योग दिया है 2160, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल करा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, कितना हो गया 2x बराबर 3y। यहां से अब अनुपात बना लेते हैं, x का मान कितना हो जाएगा x बराबर 3, उल्टा वाला हो जाता है, यानी x का 3 y का 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 हो गया। इसमें पहली संख्या ये है। अब इसमें क्या निकालना है उसको देख लेते हैं। तो इसमें निकालना है कि पहली संख्या क्या है, और इन दोनों का योग जो दिया है 2160 दिया है, तो इनका हम योग कर लेते हैं। तो 3 + 2 इनका योग करेंगे तो कितना होगा 2160। यहां इसको जोड़ेंगे तो 5 2160। अब एक का वैल्यू निकालेंगे तो एक बराबर कितना होगा, इसको 5 से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 5 के 20, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया। एक का वैल्यू कितना आ गया 432। तो पूछा है कि पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या यहाँ पर रेशियो में कितना आया है 3, तो 3 इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या 432 में 3 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए x पहली संख्या है, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकेंड वाली है। तो x का पूछा है तो x, अगर y का पूछता है तो 2, दूसरी वाली पूछता है तो 2 से गुणा करते, पहली का पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 4 तिहाई 12, तो कितना आ गया पहली संख्या 1296। दूसरी संख्या निकालना चाहें तो दूसरी संख्या यानी 332 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। अब देख लेते हैं इनका योग कितना आ रहा है 2160। अब इन दोनों को जोड़कर देख लेते हैं, 1296 और 864 जब जोड़ेंगे तो 2160 आना चाहिए, तो 0 और ये हो गया 6 15 1 16, 8 2 10, 1 11 और ये हो गया 2, यानी कि आंसर 1296 यानी 1296 पहली संख्या होगा, यही आंसर होगा।